चुनावी यात्रा के दौरान भारत सम्मान की टीम मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। यहां के वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, जिसका कांग्रेस ने टिकट काट करके एक वरिष्ठ अधिवक्ता को जो है दिया है, सीधा रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उन पर जो है पार्टी विश्वास की है और उन पर कितना खरे उतर रहे हैं और जनता जो है किस तरह उनसे प्यार कर पा रही है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले जो है, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह का आप रूपरेखा तैयार करके? मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने उम्मीदवार बनाने के पहले काफ़ी सर्वे कराया। सर्वे के आधार पर मेरे को उचित पाया कि ये क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और यहाँ की जनता की आवाज़ विधानसभा तक पहुँचा सकते हैं, तब मेरे को उम्मीदवार उन्होंने बनाया। मैं इस समय अपने पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ और सभी जनों से मुझको बहुत प्रेम मिल रहा है। लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो घोषणाएं की हैं कि कांग्रेस विजयी होती है तो जो किसानों का कर्जा पुनः माफ़ हो जाएगा, जितने स्व सहायता समूह के कर्जे हैं वो माफ़ हो जाएंगे, धान की खरीदी 3200 रुपये पे होगी और स्कूल का शिक्षा केजी से लेके पीजी मतलब पहली क्लास से लेके एमए तक और इंजीनियरिंग मेडिकल जितने टेक्निकल एजुकेशन है सभी शिक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा, सब निःशुल्क होगा। ये सब का प्रभाव सभी वर्गों के लिए है। ये सभी वर्गों के लिए है और इसका प्रभाव जनता पे बहुत अच्छा पड़ रहा है। इसी कारण जनता की रुझान जो है अब कांग्रेस की ओर 100% हो गई है। इसमें बीजेपी बहुत पीछे चली गई है। हम पिछली बार जितना सीट पाए थे इस बार बिल्कुल हम 75 पार करेंगे। मनेंद्रगढ़ सीट हम बहुत ही आसानी से निकाल रहे हैं। वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल हैं यहाँ, और उनके जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जाने के कैसे लगाई जा रही थी, एक ऑडियो वायरल हुआ था, तो उस संदर्भित आपको कितना खामियाजा उठाना पड़ सकता है? उसमें कोई खामियाजा नहीं उठाना पड़ रहा है। हमारे विधायक विनय जायसवाल जी ने इस तरह का कोई ऑडियो दिया हो उसकी जानकारी मुझको नहीं है और न ही मैं देखा हूँ। विनय जायसवाल जी हमारे साथ हैं। उन्होंने जो विकास का कार्य चिरमिरी में किया है उसका पूरा लाभ कांग्रेस को प्राप्त हो रहा है। कांग्रेस को प्राप्त होने का मतलब मुझको प्राप्त हो रहा है। मेयर भी मेरे साथ दौड़े में निकलती हैं। इस तरह सभी कांग्रेसी एकजुट होकर चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ खड़गवां में काम कर रहे हैं, जिसका लाभ कांग्रेस को प्राप्त होगा। आप जो है अभी भूपेश बघेल जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम लिए, उन पर जो है तमाम आरोप लग रहे हैं, महादेव सट्टा ऐप, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? भाजपा को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो सीधे कोई ना कोई झूठा आरोप लगाते हैं। महादेव जो है उससे उनका कोई संबंध नहीं है। उनको तो फुर्सत ही नहीं है कि लोगों की सेवा से अपना समय निकालकर इस तरह के कार्यों को करें। इन झूठे आरोपों को जब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं मिला, विकास जो हो रहा है उसके संबंध में वो लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये झूठा आरोप उन्होंने लगाया है। जैसा कि आप यहाँ क्षेत्रवासियों से जो है मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके विचारधारा से जो है यहाँ की जो रणनीति आपने बनाई रखी होगी कि भाई ये बड़े कार्य करने हैं करके, तो कुछ बड़े कार्य क्षेत्रवासियों को बताएं ताकि जनता है जो है आप पर विश्वास कर सके। आखिरकार क्यों चुने भाई आपको विधायक के रूप में? देखिए, सबसे बड़ी बात है चिरमिरी में जो बसाहट है, जो आबादी है वो कम हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि चिरमिरी की कोयला खदानें बंद हुई और कोयला खदान बंद करने का जो है ये केंद्र सरकार की योजना है। अब उसको डिटेल में बताऊं तो काफ़ी समय लगेगा, परंतु एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोयला खदान इसलिए बंद कर दिया गया कोयला रहते हुए कि जब वो किसी प्राइवेट को उस खदान को देंगे तो जो सेवा शर्तें मजदूरों का, अधिकारियों का है वो प्राइवेट को मानना पड़ेगा और प्राइवेट उतना वेतन नहीं दे सकती है। इसलिए सबको वहाँ से हटा दिया गया, कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया,
किसी को बैठा दिया गया, जिससे कि कुछ दिनों बाद सब भूल जाएं कि यहाँ कोयला खदान में कर्मचारी थे, उनको निकाला गया है। फिर इसको ये प्राइवेट आदमी को दे देंगे खदान, और प्राइवेट आदमी जिस तरह से शोषण करता है वो आप सबको मालूम है। मजदूरों को 1200 रुपये 12,000 रुपये मिलता है, मजदूरों को 8,000 मिलता है, ड्राइवरों को 12,000 मिलता है। एसी सेल में मजदूरों को 60,000, ड्राइवरों को 1.25 लाख तक मिलता है। तो ये जो विसंगतियां आएंगी उससे चिमरी के लोग बहुत घबराए हुए हैं। तो आप तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, अगर क्षेत्र की जनता चुनती है, आप ये केंद्र की समस्याओं को गिना रहे हैं या उस पे, तो आप फिर क्या अमल कर पाएंगे भाई? मैं पूरा आपको नहीं बता पाया था, जी, तो आप दूसरा प्रश्न कर दिए। जी। उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि चिमरी की स्थायित्व के लिए वहाँ कोई ना कोई फैक्ट्री लगना चाहिए। आपके अंबिकापुर के आसपास के पहाड़ों में बॉक्साइट है, यहाँ पे कोयला है, तो हमने ये सोचा है कि यहाँ पर एक एल्युमिनियम फैक्ट्री लगाया जाएगा। बॉक्साइट पूरा यूपी जा रहा है, उसको रोका जाएगा। इसी संभाग में चिमरी में उसको लगा करके लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न किया जाएगा। उससे वहाँ का जो बसाहट है वो रुक जाएगा और लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था कि केंद्र सरकार का काम है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जनता से बोलते आ रहा हूँ कि 2024 में आप कांग्रेस को जिताइए, वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाइए, जितनी बंद खदानें हैं सब फिर से खुलेंगी। और मान लीजिए हमारी सरकार केंद्र में नहीं आती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे कि बंद खदानों को खोला जाए। इसका शिकायत DGMS के पास तक करेंगे। DGMS मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, उसके पास करेंगे, जिसके ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं रहेगा। इस तरह से उसको कोयला खदानों को प्रारंभ कराएंगे। ये तो रही बात चिरमिरी की। अभी निवास क्षेत्र जो है आपका मनेंद्रगढ़ है, और मनेंद्रगढ़ के लिए आप क्या आपके पास पिटारे में? आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मनेंद्रगढ़ को 40 साल पुरानी मांग जिला बनाकर पूरा की है। जिला की जो अधोसंरचना है उसको हम पूरा कराएंगे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है, मेडिकल कॉलेज की यदि अधोसंरचना है उसको पूरा कराएंगे। इस दोनों को तत्काल काम आगे बढ़ाएंगे। और जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब 30 बेडेड है वो, उसको हम 100 बेडेड करवाएंगे जल्द से जल्द। तो इस तरह से लोगों को जो भी आवश्यकता होगा उसको पूरा यहाँ का कराएंगे, चाहे यहाँ हो, चाहे चिमरी हो, चाहे खड़गवां हो। हमारा घोषणा पत्र निकल रहा है, उसको पढ़िएगा। तीनों क्षेत्र में विकास करने के लिए हमने सोच रखा है और उसको करेंगे। अच्छा, आप एक मजे हुए अधिवक्ता हैं, और आपको क्या लगता है यहाँ कानून व्यवस्था किस तरह है? क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती इलाका है, इसके बाद मध्य प्रदेश पड़ता है, और यहीं से कुछ दूर पूर्व जो है उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो आपको लगता है कि यहाँ तस्करी वगैरह कुछ नहीं होता है? तस्करी वैसे तो नहीं होता है, पर बीच बीच में ये सुनने में आता है वो पकड़े जाते हैं। शराब बड़े बड़े जो है गांजा तस्कर यहीं से पकड़े गए हैं, बड़े बड़े शराब तस्कर जो है यहीं से पकड़े जाते हैं। इसलिए ये कहना लाजमी है, और इस पर जो है मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। जो बड़े गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, जो शराब वाले पकड़े गए हैं, वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, ये दूसरे प्रदेश से ला रहे थे। इसलिए हमारी पुलिस जो है वो काफी मजबूत है। उन्होंने तत्काल इनको पकड़ा और इनके खिलाफ केस बनाया है। उस पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे कि वह जो गाड़ियां जो है खराब हो गई थी, इसलिए पुलिस जो है 2 दिन से वहीं पे लावारिस हालत में पड़ी हुई थी, इसलिए पकड़ में आए। ऐसा थोड़ी है कि वो उनकी मुस्तैदी की वजह से वो चीजें पकड़ी गई। ये आप एक अधिवक्ता हैं, इसलिए मैं यह बोलना उचित समझ रहा हूँ। ये पुलिस के मुस्तैदी से ही पकड़ी गई है। बाकी गाड़ी वहाँ पड़ी थी, ये थी, ये तो जो तस्कर था वो बहाना कर रहा है, और पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। इस तरह की कार्रवाई में और मजबूती लाई जाएगी। बाहर का चीज तस्करी करके यहाँ पे लाने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि नशा का गढ़ जो है वो चिरमिरी को देखा जा रहा है कि सट्टा का गढ़ है, नशे का केंद्र माना जा रहा है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और उस पर क्या कार्य करेंगे आप? चिरमिरी न तो नशा का केंद्र है, न ही वहाँ पे सट्टा होता है। इस तरह की शिकायत अगर मिलेगी तो उस पर पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस कार्रवाई करेगी।
मैं आगे बढ़ के पुलिस से काम करवाऊंगा। आप कानून व्यवस्था के बारे में बड़ा मजा हुआ ही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि यहाँ की कई सारी शिकायतें जो है कानून व्यवस्था जो है उस पर जो है आपने बता दिया कि भाई हमको अगर जनता चुनती है तो हम खुद से आगे आकर के जो है आप क्या राजनीतिक जो करियर है वो उस पे थोड़ा सा गौर करते हैं, तो पहले जनता को बताएंगे कि आपकी राजनीतिक करियर कहाँ से शुरुआत हुई और आपको क्या अभी उपलब्ध? मैं 1975 से कांग्रेस में सक्रिय पदों पे रहा हूं और कांग्रेस का काम आज तक करते आया हूं। इसी सब बातों पे विचार करते हुए कांग्रेस ने मुझको अपना उम्मीदवार बनाया है। मुझको राजनीतिक अनुभव है। मेरी छोटी बहन प्रभा पटेल नगर पालिका अध्यक्ष 3 बार की हैं, इस बार भी बनी हैं और उनके चुनाव का पूरा नेतृत्व मैं ही किया हूं, इसलिए राजनीतिक अनुभव भी है। और मैं विभिन्न पदों पे भी रहा हूं, जिसका डिटेल इतना जल्दी नहीं बता पाऊंगा। स्टेट बार काउंसिल में रहा हूं, वर्तमान में विधि प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष हूं प्रदेश का, और मेरे साथ में मेरा पुत्र है जो मजिस्ट्रेट था, 3.5 साल की नौकरी करके फिर वो जनता की सेवा में आ गया, अब वकालत कर रहा है और साथ में राजनीति में भी है। प्रदेश युवा विधि प्रकोष्ठ का वो अध्यक्ष है, वेंकटेश सिंह नाम है। मजिस्ट्रेट को नौकरी छुड़ा करके राजनीति में लाना कितना उचित आप समझते हैं? ये उसकी इच्छा थी, इसको मैं पूरा उचित समझता हूँ। वो वहाँ क्या है, मजिस्ट्रेट के पद पे आपको संकुचित एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है, और जब आप वकालत करोगे तो आप फ्री होकर सारा काम कर सकते हो, जनसेवा ज्यादा कर सकते हो, इसलिए उसने नौकरी छोड़ा है। अभी आप क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो है अभी भारत सम्मान के जो दर्शक हैं बड़ी सजग और समझदार किस्म के हैं, तो प्यारी सी मांग के साथ में जो है अपील भी जो है जरूरी। मैं केवल सभी दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि आप चाहे जिस क्षेत्र में बैठ के इसको सुन रहे हो, देख रहे हो, आप अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस को विजयी बनाइए और छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनाइए, जिससे भविष्य में केंद्र सरकार में भी कांग्रेस का सत्ता आ सके, तभी हमारे पूरे देश का विकास हो सकेगा और इस देश को चंद लोगों के हाथ में बिकने से हम बचा सकेंगे। आपको ध्यान होगा, इतिहास पढ़े होंगे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी और पूरे देश में अंग्रेजों का राज हो गया था। आज वही स्थिति है, 2-4 लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं जो पूरे केंद्र सरकार को चला रहे हैं, और हमारा देश जो है उन्हीं 2-3 लोगों के हाथों में बिक जाएगा। उसको रोकने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस प्रत्याशी मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से रमेश सिंह को, तो इनके द्वारा जो है अपील किया गया है। हम हर वीडियो में इस बात की जानकारी जो है जरूर करते हैं कि भाई हम जो है किसी भी राजनीतिक का जो है ना पक्ष ना विपक्ष रखना चाहते हैं। आप जो है जागरूक मतदाता होने का परिचय दें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ताकि मतदान की श्रृंखला जो है वह पिछले की अपेक्षा और भी बड़ी होती चली जाए। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।